हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी रसोई में बन रही हैं भरवा मिर्ची। ये मिर्ची वैसे तो कहलाती है साइड डिश, लेकिन ये ना मेन डिश को टक्कर देती है। इतनी स्वादिष्ट होती है ना कि कोई 2 रोटी खाने वाला है ना वो भी 4 रोटी खा जाएगा। और अगर किसी को भूख नहीं हो ना तो भी अगर वो ये मिर्चों को देखेगा तो वो 2 रोटी तो ज़रूर खा ही लेगा, इसकी तो गारंटी ही है। तो गर्मी के मौसम में सब्जियां सब इस तरह की आती हैं कि ज़्यादा कुछ है ना, देख के लगता है कि अरे यार लौकी बनी है तो नहीं भाई, खाना ही नहीं खाना है। तो अगर आप इस तरह की मिर्ची वगैरह बना के रखोगे ना तो आदमी खाना तो खा ही लेगा और बहुत स्वाद से खाएगा। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप ना 2 दिन पहले ही बना के रख सकते हैं इसको। तो एक आपकी डिश तैयार रहती है। आपको कभी समय नहीं है, ऑफ़िस के लिए निकलना है तो सब्ज़ी नहीं बना पा रहे हैं, आप टिफ़िन में 2 पराठे रखिए, 2 मिर्च रखिए, हो गया आपका काम। रेसिपी हम शुरू करें उससे पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी रेसिपी बनाता है ना तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। एक वीडियो बनाने में उसका प्रेजेंटेशन सोचना होता है कि हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, उसकी स्क्रिप्ट बनानी होती है कि हमें क्या बोलना है, क्या बताना है, किस तरह से बताना है, और फिर वॉइस ओवर करना और सब चीज़ों में बहुत समय जाता है, शूट करना, उसको एडिट करना। तो प्लीज़ आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है ना तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना ये डिश बनाना। तो इसके लिए हमने लिए यहाँ पे 250 ग्राम मिर्च। ये मिर्च मोटी वाली हैं और तीखी बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले इस तरह की मिर्चें लेके उनको धो लीजिए, डंठल हटा दीजिए और फिर कपड़े से पोंछ लीजिए। अब हम इसको स्लिट करते हैं। भरवा मिर्ची बनानी है तो भाई सबसे पहले हमें इसको स्लिट ही करना होगा, लेकिन स्लिट करने में भी ध्यान ये रखना है कि हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ से थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़ देंगे। इसका कारण ये है कि तभी हमारा मसाला अच्छे से अंदर तक भरेगा और वो बाहर नहीं निकलेगा। और देखिए इसके अंदर ये लीजिए मेरी तो मिर्ची पहली मिर्ची है ना कट गई पूरी। कह रही हूँ कि दोनों तरफ से जगह छोड़ना और ये पूरी कट गई। तो अब हम इसमें से ना सारे बीज निकाल देंगे और बीजों में ही ना तीखापन होता है। अगर आप चाहें तो इन तीखा करना चाहते हैं तो आप इन बीजों को यूज़ कर लीजिएगा, जैसे कि मैं तो यूज़ करूँगी। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं। और इस तरीके से सारी मिर्चों को हम स्लिट करके बीज निकाल के रख लेते हैं। और एक टिप और देती हूँ मैं आपको कि किसी के हाथों में ना जलन होने लगती है मिर्चों से, तो वो थोड़ा सरसों का तेल लगा के ही काम करें। तो अब हमने ना एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक काट के रख लिया है, एक आलू काट के रख लिया है और एक बड़ा प्याज लिया है, उसको भी बारीक काट लिया, और एक बड़ी तीखी वाली हरी मिर्ची ली है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालते हैं। जैसे ही ये तेल गर्म हो जाता है हम इसमें अजवाइन डाल देते हैं। बेसन की कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं ना तो उसमें अजवाइन और हींग ज़रूर से डालिए, बहुत ज़रूरी होता है ये डाइजेशन के लिए। तो हम इसमें 6 चम्मच बेसन डाल रहे हैं और इस बेसन को बहुत ही लो टू मीडियम हीट पे 5 मिनट तक भूनना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है क्योंकि अगर हम अच्छे से भूनेंगे नहीं ना तो इसका कच्चापन रह जाएगा और जब हम मिर्चें खाएंगे ना तो ये हमारे दांतों में चिपक जाएगा। तो वो चीज़ ना हो इसके लिए हमें 5 मिनट का पेशेंस रखना है और अच्छे से इसको भून लेना है। और आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी भून के रख सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम फिर से 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालते हैं। गाइस इन मिर्चों को बनाने के लिए सरसों का तेल यूज़ कीजिए क्योंकि उसमें इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब हमने उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, वो तड़क गया है, उसके बाद हम अपना प्याज डाल देते हैं। गर्मी के टाइम में सफ़ेद प्याज बहुत आता है और ये क्या शरीर को ठंडा रखता है। और साथ में क्या होता है जब ये पकता है ना तो एक मीठा एहसास होता है कि हाँ काफ़ी मिठास है इसके अंदर। तो इसको यूज़ करना बहुत अच्छा होता है। कोई भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं ना तो गर्मियों के अंदर आप सफ़ेद प्याज यूज़ कीजिए, आपको टेस्ट का डिफरेंस आएगा। अब हमने आलू भी इसमें डाल दिए हैं और 2 मिनट के लिए इसी तरीके से पकाया है तेल में। इससे क्या होता है कि इसमें एक लेयर आ जाती है और उससे क्या होता है जब हम खाते हैं
तो बाइट करते समय ना ऊपर से क्रिस्पी रहता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं और आधा चम्मच ही हल्दी डाल देते हैं, ताकि ये दोनों चीज़ें पक जाएं और आलू भी अच्छे से हमारा गल जाए। 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि हमारे आलू गल गए क्या। ओह यस, हमारे आलू गल गए हैं, तैयार हैं। अब हम इसमें कुछ और मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च डाल दी है और हरी मिर्च पूरी जो काटी थी वो डाल दी है। तो फ्रेंड्स, अब मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो तीखा कर लीजिए, नहीं खाना पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं लाल मिर्च को, लेकिन हरी मिर्च आप थोड़ी सी ज़रूर से डालिएगा, ये एक अलग टेस्ट देता है सब्ज़ी को। तो अब हमने अच्छे से भून लिया है मसाले को। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर हमने इसलिए डाला है क्योंकि बेसन जो होता है सूखा होता है, तो आप जब बेसन को भरोगे मिर्चों में तो बहुत कम पानी होता है, तो बेसन भुरभुरा सा रह जाता है। टमाटर उसको बाइंड कर लेता है और उसको नमी देता है। अब हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है और साथ में डाल दिया है अमचूर पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब हमने जो बेसन भून के रखा था उसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के दबा दबा के, और ना अच्छा हाँ, अभी तो हम इसमें मूंगफली और डालेंगे। 2 चम्मच हमने इसमें मूंगफली का पाउडर डाला है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो साबुत मूंगफली होती है ना उनको सेक लिया अच्छे से, फिर उनका छिलका हटा के पल्स मोड पर मिक्सी जार में डालकर चला लिया 2-3 बार। तो कुछ चंक्स हो गए और कुछ जो था पाउडर हो गया। लेकिन अब आप इस पाउडर को इसमें मिलाएंगे ना तो आपकी डिश का जो टेस्ट होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। आप एक बार ये चीज़ ट्राई करके देखिएगा। अब हम इसमें नमक डालेंगे अपने स्वाद के हिसाब से, क्योंकि आलू में तो हमने थोड़ा सा नमक डाला था। उसके बाद तो हमने मसाले डाल दिए हैं, बेसन डाल दिया है, तो नमक की ज़रूरत है। आप टेस्ट भी करके देख लीजिएगा कि मसाला बराबर है या नहीं। अगर कुछ कम ज़्यादा है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। अब मसाला हमारा तैयार है, निकाल देते हैं इसको प्लेट में और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। लीजिए, अब मसाला हमारा ठंडा हो गया है। इतना थोड़ा ठंडा हो गया है कि अपन हाथ लगा सकते हैं, फिर भी मैं आपको चम्मच से भर के बता देती हूँ कि चम्मच से हम किस तरह भरें। कई बार जल्दी होती है, हमें टाइम ही नहीं होता, तो अपने उंगली और अंगूठे की मदद से आप मिर्च को खोल लीजिए और चम्मच की मदद से इसमें मसाला पूरा भर दीजिए और फिर भरने के बाद अंगूठे की मदद से इसको दबा दीजिए, ताकि मसाला मिर्ची में से निकले ही नहीं। तो इस तरह से करके हम सारी मिर्चों को भरेंगे। मैं आपको एक और करके बता देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मिर्च को हमने अंगूठे उंगलियों की मदद से खोल लिया और फिर चम्मच की मदद से हमने इसके अंदर मसाला भर दिया है। मसाला भरने में कोई कंजूसी नहीं, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, भरवा चीज़ का स्वाद तभी है जब उसमें मसाला बहुत अच्छे से भरा हो। और अंगूठे की मदद से आप इसको दबा दीजिए ताकि मसाला बाहर ना निकले। तो इस तरीके से हमने अपनी सारी मिर्चों को तैयार कर लेना है। देखिए, अब ये मसाला हमारा बच गया है, तो आप इसको ना फ्रिज में उठा कर रख दीजिए किसी डिब्बे में। तो 1 हफ्ते के अंदर आप इसे यूज़ कर लीजिए। 1 हफ्ते में ये ख़राब नहीं होता है। या तो मिर्च ही दोबारा भर लीजिए या कोई आलू की सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं उसके ऊपर वो रख दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो अब हमने पैन के अंदर थोड़ा तेल डाल दिया है और उसमें सारी मिर्चों को जमा देते हैं। तो ऐसा चौड़ा पैन होता है ना, तो उसमें मिर्चें अच्छे से जम जाती हैं और ना ऊपर नीचे नहीं होती हैं ज़्यादा। अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा जब ये पक जाएंगी ना, और हाँ, एक बात और कि ना जैसे मिर्चें हैं उनको जलने का खतरा रहता है, तो आप इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए। उससे क्या होगा कि मिर्चें ना जलेंगी नहीं और थोड़ा सा पक जाएंगी ना, तो ये थोड़ी सी स्पेस कम घेरेंगी। तो हम 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं, क्योंकि मिर्च को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए, अब आपके पास चिमटा होगा तो आप चिमटे की मदद से ना इसको पलट सकते हैं मिर्चों को। इस तरीके से आप पलटते जाइए
एक साइड से पक गई हैं, दूसरी साइड से बस 2 मिनट में ही पक जाएंगी। देखिए इसमें से मसाला निकल गया है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चम्मच की मदद से वापस इसमें भर देना। तो इस तरीके से हमारी मिर्चें तैयार हो गई हैं। आप इसे पूड़ी, पराठा, रोटी जिसके साथ खाना चाहें उनके साथ एंजॉय कीजिए। और आप अपने घर में इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपने घर में बनाई। तो वीडियो आपने एंड तक देखा, इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से अच्छा खाना आप बनाइए, खिलाइए, खाइए और जीवन एंजॉय कीजिए। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके हम खाना बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैं आगे भी आपके साथ इसी तरह से और भी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी। आप मेरे चैनल पर देखते रहिएगा नई नई रेसिपीज़। तो आप लोगों का प्यार मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।